हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। आप तो घर पर बैठे हैं तो ठीक ठाक होंगे, लेकिन बहुत सारे युवा बेरोजगार ऐसे हैं जो एचएसएससी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं, मजबूर हैं और अब तो रोने भी लगे हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई है। एचएसएससी सीईटी मेंस का मामला है और अब गलती किसकी है? भुगतेगा कोई या भुगत कोई रहा है? और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आज नहीं अपने हक के लिए बोलेंगे तो शायद ज़िंदगी भर बेरोजगार भी रहना पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो दोस्तों, मामला क्या है वो बताने वाला हूँ, और गलती यहाँ पे किस किस कंडीशन में किस किस की हो सकती है वो भी बताने वाला हूँ। और ये जो एचएसएससी ऑफिस के बाहर बच्चे बैठे हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते भी नज़र आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी उन्हें सपोर्ट करें। तो चाहे वो टीजीटी भर्ती से जुड़ा हुआ है, चाहे वो 56-57 से जुड़ा हुआ है, ग्रुप डी से जुड़ा हुआ है, ये सभी साथी कह रहे हैं कि आज इनके साथ ऐसा हुआ, आज इनके साथ सिचुएशन ऐसी हुई है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी इनका नंबर नहीं आया, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन जोन में नहीं आए। तो कल को ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो बात तो इनकी ठीक है कि ऐसी गलती है जो आज इनके साथ हुई है तो कल को वो दूसरों को साथ भी हो सकती है। तो इसलिए अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहाँ पे पहुँचे। ये वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्यों ये बैठे हैं वहाँ पे, क्यों मजबूर हैं रोने को। तो सीईटी मेंस में कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनके 50 नंबर थे। उसी ग्रुप में एक बच्चा ऐसा मिला जो वहाँ धरने पे बैठा हुआ है, जिसके 65 नंबर है, लेकिन वो उसका नाम लिस्ट में नहीं आया। ठीक है। और कुछ बच्चे मुझे और भी मिले दूसरे ग्रुप में, जिनका मतलब जो सिलेक्शन जोन में है और उससे 25 नंबर ज़्यादा हैं, वो बच्चा बाहर मिला। ऐसा मामला कैसे हुआ है और एचएसएससी का इसके ऊपर क्या कहना है? तो एचएसएससी ने कहा है कि इनके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। एचएसएससी का ये कहना है कि इनके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, इसलिए जब इनके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है इसलिए हमने इसको बाहर किया है। लेकिन जब बच्चों से मिलते हैं, बच्चों की सिचुएशन देखते हैं, बच्चों का केस देखते हैं, तो बच्चे प्रूफ दिखा रहे हैं कि देखो उन्होंने फॉर्म भरा है और सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड हैं। तो यहाँ पे गलत कौन हुआ? फिर एचएसएससी की तरफ से सुनने में ये आया, एचएसएससी की तरफ से रिस्पॉन्स ये मिला कि जैसे हमने 2-3-4 बार पोर्टल खोला था, लंबे समय के लिए पोर्टल खुला रहा था, तो एक बार बच्चे ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। हमने फिर किसी पॉइंट के लेकर बोला कि किसी को ये काम करना है तो आप साइट पे कर सकते हैं। तो उस बच्चे ने दोबारा फिर ट्राई किया और लॉगिन कर लिया, तो उसका जो पहले वाला डाटा था ना, डॉक्यूमेंट स्पेशली, वो वहाँ से हट गए हैं। इसलिए ऐसा हुआ है। हमने ये कहा था कि जो लास्ट में आपने साइट खोली है वो हम कंसीडर करेंगे। एचएसएससी ने वो कंसीडर कर लिया। अब किसी बच्चे ने वो एक बार फिर से देखने के लिए लॉगिन किया तो दोबारा उसमें कुछ चेंज किया नहीं, बस जो चीज़ करनी थी ज़रूरी वो कर दी। लेकिन एचएसएससी का कहना है कि भाई यदि आपने दोबारा से पोर्टल ओपन किया है तो आपको डॉक्यूमेंट है ना वो दोबारा से अपलोड करने ज़रूरी हो जाते हैं। वो पहले वाले डॉक्यूमेंट है वो वहाँ से डिलीट हो जाते हैं। तो ये एचएसएससी की तरफ से कहना है। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि ये एचएसएससी के पोर्टल में जो इन्होंने सिस्टम फिट किया ये गलत फिट किया था। एचएसएससी की यहाँ पे गलती ये रही कि जो सेटिंग इन्होंने बनाई, जो प्रोग्रामिंग करी है इस साइट की, सीईटी साइट की, वो इन्होंने गलत करी है, या इनके डेवलपर थोड़े हल्के नहीं। लेकिन अब दोस्तों कि जैसे आप एसएससी का फॉर्म भरते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया दोबारा लॉगिन करोगे तो आपको दोबारा फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता। आपने फॉर्म भर दिया, आप 50 बार लॉगिन करके देखो, जो डाटा आपका है वो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन एचएससी कहना कि भाई हमने तो मतलब ये अलग तरीके से था। जब आपने दोबारा सेकंड टाइम लॉगिन किया, आपने सिर्फ अपना एक फ़ोटो चेंज करना था, आपने फ़ोटो चेंज कर दिया, बाकी के कागज ऐसे ही छोड़ दिए। तो हमारे कंडीशन में क्या है, वो डॉक्यूमेंट डिलीट हो रहे थे। लेकिन ऐसा किसी के साथ होता ही नहीं है, किसी भी पोर्टल के साथ। तो
यहाँ पर सीईटी में बच्चे ऐसा क्यों सोचेंगे कि भाई मेरे को सिर्फ मेरे सिग्नेचर ही करेक्शन करना था, मैं सारा फॉर्म दोबारा से क्यों सभी 10वीं की भी 12वीं की भी ग्रेजुएशन की भी डिप्लोमा की मैं दोबारा से लगाऊं। तो ये कंडीशन यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे देखिए एचएसएससी के पोर्टल की गलती है, एचएसएससी का पोर्टल डेवलपर ने गलत किया है, मतलब जिम्मेवार तो उस चीज़ का एचएसएससी है। अब एचएसएससी कह रही है कि हमने मौका दे दिया है और हम युवाओं से रिप्रेजेंटेशन है वो मांग रहे हैं, अपनी ग्रेवेंस दो और हम उसको कंसिडर करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके वो वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है, कोई उसकी गलती तो नहीं है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब उन्होंने लिखित में लेटर डाल रखा है, एचएसएससी की वेबसाइट पे आ चुका है। लेकिन ये साथी कह रहे हैं कि भाई हमें जो पहले रिजल्ट आया है जिसमें कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी नंबर नहीं पड़ा है, तो आप पुराने रिज़ल्ट को रद्द करो, ये तो अपने रिज़ल्ट गड़बड़ गया है। तो यहाँ पर युवाओं की मांग ये है कि जो रिज़ल्ट है वो रद्द किया जाए और दोबारा से रिज़ल्ट बना जाए और सही ढंग से रिज़ल्ट आना चाहिए, ना कि मतलब कोई भी असाधारण सा व्यक्ति भी देखे तो उसको पता चले कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ सी दिख रही है रिज़ल्ट में, ये तो सही नहीं है। तो यहाँ पर आज क्या हुआ दोस्तों, ये इनको आज तीसरा दिन हो गया है, तीसरा या चौथा दिन है, ये एचएसएससी ऑफिस के बाहर बैठे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पब्लिक है दोस्तों और ऑफिसर आते जाते रहते हैं। तो अब पुलिस ने वहाँ से इनको बोला कि भाई आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप यदि बैठना है, आपकी मांगे हैं तो आप धरना स्थल पर जाके बैठिए या फिर आप कोर्ट में जाइए यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे हो सकता है 6 महीने में इसका रिजल्ट मिले, 7 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, तो ऐसे तो हम केस करते करते ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगे, तब तक सब कुछ काम हो चुका होगा, फिर हमें याद क्या लगेगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। तो मेरा यहाँ पे एक तो मानना ये है कि देखो जो पोर्टल की गलती है ना, तो यहाँ पे बच्चे ना भुगते, इसके लिए एचएसएससी को समाधान कुछ ना कुछ करना चाहिए। और किसी बच्चे ने पोस्ट अप्लाई कर रखी है, उसने 10वीं 12वीं की जो भी उसके डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर रखे हैं, और यदि उसका डिप्लोमा वहाँ पे शो नहीं कर रहा है लेकिन बच्चे के पास उस चीज़ का प्रूफ है, यानी कि बच्चे ने पोस्ट अप्लाई कर रखी है, एडमिट कार्ड भी आया है, तो यदि उसके पास पहले के डॉक्यूमेंट है तो उसको कंसीडर कर लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वे आप अपना यहाँ पे कंप्लेन लिखवा दो, हम बाद में चेक करेंगे, बल्कि यदि ऐसी सिचुएशन है कि देखो वहाँ पे बच्चे 4 दिन से धरना करने पर मजबूर है, तो ठंड में वहाँ पे बैठे हैं, तो क्यों ना बच्चों वहाँ पे आप 4 5 6 5 7 हेल्प डेस्क बना दें और साथ के साथ बच्चों का समाधान करें। आप जो बच्चे वहाँ पे प्रॉब्लम में हैं वहाँ पे जो बैठे हैं आप उनकी डीवी करवा लो, ज़्यादा की नहीं करवा सकता एचएसएससी, लेकिन जो बैठे हैं उनकी डीवी करा लो, ताकि एचएसएससी खुद भी वेरीफाई कर लेगा एक एक बच्चे का, ईच एंड एवरीवन का, और बच्चा भी खुद सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ उसके डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं और उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है या नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें सुधर सकती हैं और मेरा मानना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बाकी ये बच्चे जो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं और रोने पर मजबूर है, क्योंकि अब एचएसएस पुलिस कह रही कि भाई यहाँ से उठो, आप दूसरी जगह जाओ। यदि वो धरना स्थल जो एचएसएससी ने या सरकार ने निर्धारित करके है जहाँ पे युवा बैठ के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अनुमति लेके, लेकिन यदि वो ऐसी जगह धरना स्थल होगा कि वहाँ पे एचएसएससी को पता ही नहीं चलेगा कि कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपसे मांग कर रहा है, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों का कहना कि हम यहाँ पे बैठे हैं ताकि एचएसएससी को पता चले कि हाँ कोई बच्चा है जो बच्चे मजबूर हैं और वो ठंड में बैठे हुए हैं। यदि वो धरना स्थल पर बैठेंगे तो एचएसएससी ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर है, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा बच्चों का कहना है। तो यहाँ पर दोस्तों या एचएसएससी से भी रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप 5 7 हेल्प डेस्क बनाइए और इस चीज़ का समाधान इसी तरीके से हो सकता है। जो वहाँ पे बैठे हैं उनका तुरंत वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करें, यदि उसने फॉर्म भर रखा है, पोस्ट अप्लाई कर रखी है और उसका स्कोर भी अच्छा है तो उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। यदि उसके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बने हुए हैं, पहले के हैं,
ठीक है, फॉर्म भरने से पहले गए हैं तो उनको कंसिडर कर लेना चाहिए और उन बच्चों को सिलेक्शन जोन में रख देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस चीज़ से रिलेट करते हैं वो साथी HSS ऑफिस जा सकते हैं। SC अपील जो वहाँ पे धरने पे बैठे युवा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था मामला। दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो वहाँ पे मतलब मैं पुलिस प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगा जो वहाँ पे बैठे हैं, यदि ये वीडियो पहुँच रही है किसी माध्यम से कि ये जो बैठे हैं ये भी आपके भाई बंधु ही हैं, आपके छोटे भाई बहन ही हैं, तो मतलब ऐसी आपस में ऐसी मतलब सिचुएशन ना आए कि एक दूसरे को जब देखें तो मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही ना हो। तो ये मैं सोच रहा हूँ, ये मतलब मेरा ही मानना है, ताकि कल को जब आपस, क्योंकि बच्चे भी वो लगने वाले ही हैं और वो ऑलरेडी कर्मचारी हैं ही, सरकार के एम्प्लॉय हैं ही, तो दोनों का सामना दोबारा से कभी ना कभी हो सकता है, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखें और आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।